खबर यह है कि यूएई में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। वहां पर उसने अपनी सैन्य तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ये जो बढ़ाया गया है वो अल दाफरा एयरबेस पर बढ़ाया गया है, जिसमें 12 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर को भेजा गया है और C-17 मालवाहक विमान भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और ये सारी तैयारी यूएई पर की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से ये बातचीत की टेबल पर आते आते दोनों देश पीछे हट जाते हैं। अमेरिका कह देता था कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। भरोसा ना करने की वजह ये ऐसी खबरें होती हैं जहां यूएई में आखिरकार अचानक से अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का उस वक्त पर क्या मतलब है जब इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल पर आने के प्रयास चल रहे हैं। अल दाफरा एयरबेस पर जब ये सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में 18 लड़ाकू विमान भेज रहे हैं, 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भेज रहे हैं, C-17 मालवाहक विमान तैनात कर रहे हैं, तो दूसरा देश ये समझता है कि ये सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो बार बार बातचीत से पीछे हट जाता है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत होगी तो अमेरिका के साथ आमने सामने की कोई बातचीत नहीं होगी। यानी इस बार भी पाकिस्तान मैसेंजर की भूमिका में रहेगा। ईरान का मैसेज लेगा, अमेरिका को देगा, अमेरिका का मैसेज लेगा, ईरान को देगा। ईरान ये कह रहा है कि हमारी ताकत समाप्त नहीं हुई है, हमारे पास मिसाइल सिटी में अभी भी अकूत भंडार पड़ा हुआ है मिसाइलों का। एक दिन में 200 मिसाइल और 300 ड्रोन हम दाग सकते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मैं आपको दे रही हूं, जिसमें ये कहा गया कि अभी भी ईरान के पास 70% मिसाइल जस की तस पड़ी हुई है। लेकिन यही रिपोर्ट्स अमेरिका की ये दावा करती हैं कि अमेरिका के पास हथियारों के जखीरे की कमी आने लगी है। यही वजह है कि अमेरिका ने जिन देशों को हथियार सप्लाई का वादा किया था उससे भी वो मुकर गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन हथियारों को खत्म करना 1 से 4 सालों में था, उसे मात्र 40 दिन में इस युद्ध में खपा दिया गया है। अब खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को एक बड़ी धमकी देखने को मिली है, जहां मिसाइलों का बड़ा जखीरा अभी भी बाकी है। ईरान की तरफ से यही कहा गया और यही तो वो मिसाइल सिटी के माध्यम से तस्वीरें दिखा करके कह रहे हैं कि जखीरा अभी भी बचा हुआ है। ईरान के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और वॉलंटियर तौर पर 2 करोड़ लोगों ने आगे आकर के ये कहा है कि वो ईरान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। वो लड़ने के लिए, जंग में उतरने के लिए तैयार है। 30 मिलियन लोगों ने जंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ये आधिकारिक आंकड़े उनकी तरफ से दिए गए हैं कि 30 मिलियन लोगों ने जंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह आंकड़ा बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। हर एक ईरानी व्यक्ति ये कह रहा है वो इस जंग में अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ा हुआ है और वो उनके साथ भी उतरेगा अगर इस युद्ध में आवश्यकता पड़ती है। वही ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है और ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ईरान के लिए। ये खबर है कि ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि बी गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है। IRGC से मतभेदों के बीच बी गालिबाफ ने इस्तीफा दे दिया है। अब स्थिति ये बन गई है कि IRGC सब पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। एम वहीदी जो नए कमांडर हैं, उन्हें मुस्तफा खामने के बाद दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर बातचीत नहीं हो पा रही है तो इन्हीं कमांडर की वजह से नहीं हो पा रही है। वहीदी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा ईरान की सरकार में बढ़ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे की वजह यही मतभेद है। यह खबर हमने आपको विस्फोट में पहले भी दिखाई थी कि IRGC और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उसे ईरान की तरफ से प्रोपेगेंडा करार दिया गया था, लेकिन अब जब बी गालिबाफ का इस्तीफा हो गया है तो इन खबरों पर सीधे सीधे ठप्पा लग जाता है कि IRGC और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से बी गालिबाफ को इस्तीफा देना पड़ा और अभी ये इस्तीफे और आएंगे, क्योंकि पेजिशकियान को लेकर के भी यही कहा गया था कि IRGC पेजिशकियान को, यानी वहां के ईरानी राष्ट्रपति को काम करने नहीं दे रही है, फ्री हैंड नहीं दे रही है, मुस्तफा खामने से मिलने नहीं दे रही है। वो भी कभी भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है, बातचीत के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना तैयार है। जानकारी ये मिली कि अमेरिका ने ईरान में अपनी हिट लिस्ट तक तैयार कर ली है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।